हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट लर्निंग पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर्स इन सीरीज़ है। ठीक है। तो जैसा कि आप रेजिस्टेंस के केस में भी देखते हैं कि वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। वैसे ही अगर आपको सीरीज़ में 4-5 कैपेसिटर्स कनेक्ट करके फिर आपको एक इफेक्टिव या फिर उसका जो टोटल कैपेसिटेंस जो आपको निकालने को कह दिया जाए, तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे और कैसे आप उसकी डायग्रामेटिकली उसको कैसे शो करेंगे, तो वो हम आज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। तो टॉपिक का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है। तो सीरीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, तो सिंपल सीरीज से आप ये आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सीरीज जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद की बात हो रही है। ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे समझिए कि कैपेसिटर्स इन सीरीज जो है वो क्या है, जब आपके कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हों। ठीक है। ये हम 4 कैपेसिटर हम यहाँ पर लेके चल लेते हैं। ठीक है। ये आ गए हमारे कैपेसिटर, ये हमने सोर्स यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। आपको एक चीज़ और पता होगी कि सीरीज में जब भी कोई चीज़ यहाँ पे कोई भी पैसिव एलिमेंट, दैट मीन्स कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कुछ भी ऐसा कुछ कनेक्टेड हो, तो उसमें उसकी वोल्टेज जो है वो चेंज होती है। जैसे कि कैपेसिटर C1 में यहाँ पर V1 वोल्टेज रहेगी, यहाँ पर V2 रहेगी, यहाँ तक, यहाँ से आगे V3 हो जाएगी और यहाँ से आगे यह V4 हो जाएगी। वहीं बात करें कि चार्ज जो है इसमें, तो चार्ज जो है रिमेन्स दी सेम इन केस ऑफ सीरीज, जबकि पैरेलल के केस में कुछ अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी ये याद रखिए कि सीरीज के केस में चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ये रहेगी। ठीक है। तो टोटल जो वोल्टेज है वो V रख लेते हैं। ठीक है। सोर्स का नाम दे दीजिए S, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 एंड कैपेसिटर 4। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सिंपल आप पहले इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स, the arrangement of capacitor in which if they are connected in the manner like the, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। कि लाइक द नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर is connected to the पॉजिटिव, जी हाँ, पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। और सो ऑन मतलब कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो सो ऑन, देन द अरेंजमेंट is called a series अरेंजमेंट, या कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, या सीरीज तक लिखिए, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस इन सीरीज लिख दीजिए। ठीक है। इज कॉल्ड कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है। कैपेसिटर इन सीरीज लिख दीजिए। ठीक है। एक डेफिनेशन ये आ गई, और दूसरी एक और डेफिनेशन इसकी बन सकती है कि जब आपके पास एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल्स तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता प्रेजेंट हो, तो वो भी आप कैपेसिटर सीरीज में कह सकते हैं। ठीक है। when we have only one path to move from one terminal to other terminal, then
द अरेंजमेंट of capacitors, then the arrangement of capacitors is called series कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसको हम सीरीज कैपेसिटर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूले की कि कैसे क्या इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड जो बनता है, टोटल कितना कैपेसिटेंस जो है ये तीनों ये सॉरी चारों के चारों कैपेसिटर्स जो है वो निकाल रखेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि V1, V2, V3 और V4 जो है वो वोल्टेजेस हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर। आप इसे 1 रख दीजिए। दूसरी तरफ वी नो, हम क्या जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q बाय V के बराबर होता है एक चीज़। अब यहाँ पर Q तो सेम ही रहेगा। अब इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दिस अप्रोचेज टू C1, इसकी क्या होगी? Q रिमेन्स द सेम और V जो है वो V1 है। ये कैपेसिटर C1 के लिए हो रहा है। वहीं C2 के लिए क्या हो जाएगा? Q बाय V2। C3 के लिए क्या हो जाएगा? Q बाय V3 एंड C4 के लिए क्या हो जाएगा? Q बाय V4। ठीक है, अब इन सभी जो कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है, अगर इस V को यहाँ पर ले दिया जाए और C को हम अगर नीचे उतार दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि यहाँ से V1 इज इक्वल्स टू Q बाय C1 हो जाएगा। V2 जो है इज इक्वल्स टू Q बाय C2 हो जाएगा। V3 की वैल्यू Q अपॉन C3 हो जाएगी और V4 की वैल्यू Q अपॉन C4 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? V जो है वो यहाँ पर अगर डिराइव करेंगे इसको इधर Q बाय V हो जाएगा। ठीक है, Q बाय C हो जाएगा। तो Q अपॉन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस Q अपॉन C4। अब Q और Q दोनों तरफ से कॉमन निकालेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल्स टू Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4। ये गया 1 बाय C इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4। वाह, ये जो है ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको आपने फीड रखना है दिमाग में परमानेंटली कि जब आपके कैपेसिटर्स जो हैं वो 3-4 सीरीज़ में आपको दे दिए गए, एंट्रेंस आप देने के दिए, तो वहाँ पर आपको 3-4 कैपेसिटर जो सीरीज़ में लगा कर दे दिए और सिंपल आपको कहा कि इसका एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो आप निकाल के दो। तो आपको अगर ये फॉर्मूला आता होगा तो आप सिंपली निकाल पाएंगे। तो अगर हम आगे इसकी बात करेंगे तो आगे अगर इसकी केस की बात करें, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 4 की जगह पे n कैपेसिटर्स जो हैं वो जुड़े, ठीक है, फॉर n कैपेसिटर्स, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो 1 बाय C सीरीज है तो S लिख दीजिए सिंपल, तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 सो ऑन 1 बाय Cn। जी हाँ, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला। और ठीक है कि n कैपेसिटर्स के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको आप सिंपल करना चाहते हैं 1 बाय CS इज इक्वल टू सबमिशन, आप सम की बात कर रहे हैं, सबमिशन, ठीक है, जो कि I गोइंग फ्रॉम 1 to n तक जाएगा और 1 बाय CI। जी हाँ, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो ये आपका n कैपेसिटर्स के लिए ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो आप ये वाला आप एक तो ये रिजल्ट आप याद रख दीजिए। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका एक तो ये n कैपेसिटर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ में आएगा और जो दूसरे जो चीज़ है वो आपका ये है, ये वाला फॉर्मूला जो आपका यहाँ पर यूज़ में आने वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है किसी भी 3-4 कैपेसिटर्स जो सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो उनका जो इफेक्टिव है वो ये रहेगा 1 बाय C इज इक्वल टू आगे उनका सम कर देना रेसिप्रोकल्स का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।